मैं चाहता हूँ सब अपने कदमों पर खड़े हों एक दफ़ा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और ज़ोरदार तालियां खुदा के पाक रूह के लिए बजा दीजिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में इन सारी तालियों का जलाल, इज्जत, ऑनर फ़कत खुदावन आपको देते हैं। हम आपके पाक रूह को यहाँ पर वेलकम करते हैं खुदावन, ताकि आपका बदन खुदावन तरक्की पाए और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। खुदा पाक रूह, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उन भेड़ों से बात कीजिए, उन लोगों को छूइए जिनको खुदावन यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं और सारा जलाल आपके नाम को देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। तशरीफ़ रख लीजिए। मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए। मैं आज के कलाम से पहले आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में समझते हैं कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी है तो ही हम बड़े बाबरकत लोग हैं। बहुत दफ़ा लोग समझते हैं कि मैं एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन का मालिक हूँ तो ही मैं एक बड़ा बाबरकत इंसान हूँ। बहुत दफ़ा लोग ये समझते हैं कि मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है तभी मैं बाबरकत हूँ। या बहुत दफ़ा लोग ये समझते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, इसलिए मेरे पास ये बरकत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर यीशु का नाम आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है तो आप बाबरकत लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा कि वो अपने नाम की खातर, हाँ, वो अपने नाम की खातर, वो अपने नाम की खातर हरी हरी चरागाहों में राहत के चश्मों से पिलाता है। और अगर ईमानदारों का गुजर मौत या साया की वादी से हो तो भी उसके नाम के वसीला से वो पार होते हैं और उसी का नाम जो है वो इज्जत और जलाल पाता है। हालेलुया। तो भले आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी भी चीज़ की कमी क्यों नहीं है, इस बात के लिए खुशी मनानी चाहिए कि खुदा के बेटे का नाम हमारे साथ जुड़ा है और उसके नाम के वसीला से हम पहचाने जाते हैं। हालेलुया। आइए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम के लिए। मैं चाहता हूं खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। आए मेरे साथ आप निकालिए खुदा के कलाम में से कज़ात की किताब, कज़ात की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 20 से 21 और 22 आयत। भाई सलीम से मेरी गुजारिश है कि पढ़ने में रहनुमाई कर दिए। कज़ात की किताब, जजेस 16, 20, 21, 22, ये 3 आयतें और तीनों का आपने बड़े ध्यान से सुनना भी है और पढ़ना भी है। उसके बाद फिर मैं आपको इसके आगे लेके चलता हूँ। जी। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, फिर उसने कहा, ऐ शमसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा और कहने लगा, मैं और दफ़ा की तरह बाहर जाकर अपने को झिड़कूंगा। लेकिन इस खबर से उसे खबर ना थी कि खुदावंद इससे अलग हो गया है। तब फलस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गज़ा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा और वो कैद खाने में चक्की पिसा करता था। तो भी उसके सर के बाल मुंडाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। हम सब इस पूरे वाक़ये से वाकिफ़ हैं। जब भी बाइबल मुकद्दस में सैमसन का नाम आता है तो ये वाक़या जो है हमें याद आ जाता है कि सैमसन के साथ ये सब कुछ हुआ था। पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पहले सैमसन के बाल कटे या पहले उसकी आंखें निकली? पहले सैमसन के बाल कटे या वो गुलामी के अंदर पहले गया? अगर हम सैमसन के बारे में जानना शुरू करें तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि सैमसन की पैदाइश से पहले ही खुदा ने अपने फरिश्ते को उसकी माँ के पास भेजा कि अब तू जो बांझ है, अब क्या होगा कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा और तू क्या करना, उसको खास बातें बताई कि इसके जो है ना बाल, ये इसके सर से नहीं उतरने चाहिए, उस तरह कभी भी इसके सर के ऊपर नहीं फिरना चाहिए, क्योंकि खुदा इसे खास मकसद के लिए दुनिया में भेज रहा है। और इसका मकसद ये होगा कि कौम बनी इसराइल जो है, खुदा के जो लोग हैं, उनको वो फ़लस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम सब जितने भी यहाँ पर हैं
हम हमारी ज़िंदगी में हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने भी अमीर हैं, या कितने भी गरीब हैं, या कितने भी खुशहाल हैं, या कितने भी दुखी हैं, पर यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि खुदा ने अगर इस दुनिया के अंदर हमें रखा है तो हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा का एक मकसद है। एक ख़ास काम के लिए खुदा ने हमें इस दुनिया के अंदर कायम दायम किया है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है खुदा ने आसमान को भी बनाया, खुदा ने ज़मीन को भी बनाया, और खुदा ने ज़मीन के नीचे की जो मखलूक है उसे भी बनाया। लेकिन याद रखें, खुदा ने जो कुछ भी बनाया वो बिना किसी मकसद के नहीं बनाया। अगर हम इस दुनिया में नज़र करें, हर वो चीज़ जिसे खुदा ने तख्लीक किया उसका एक प्लान है, उसका एक मकसद है, और वो किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए तख्लीक की गई। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है जब खुदा ने इंसान को बनाया तो इंसान को अपनी छवि पर बनाया, और जब अपनी छवि पर बनाया तो उसके अंदर दम फूंका। हालेलुया। तब इंसान जीती जान हुआ, और खुदा ने इंसान को जिम्मेदारी दी कि ये जो बाग मैंने बनाया, इस बाग के अंदर तू रह, और इस बाग के अंदर तू बढ़ और हर एक चीज़ की देखभाल कर। कहने का जो मकसद है कि आज हम में से जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, अगर हम ये जानते हैं कि खुदा ने अपनी छवि पर हमें बनाया है और एक बड़ी कीमत से हमें ख़रीदा है, तो उसने कीमत इसलिए नहीं दी कि हम सिर्फ इस दुनिया की रोशनी के अंदर और दुनिया की आलूदगी के अंदर ही अपना सारा टाइम वेस्ट कर दें, बल्कि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी खुदा की एक जिम्मेदारी है जिसके लिए हमें खुदा ने कीमत से ख़रीदा और हम बुलाए गए हैं। हम जो बेवजूद थे, हमारा कोई वजूद नहीं था, उसके बेटे के खून बहा देने के वसीला से हम एक वजूद में आए। लेकिन याद रखिए, अगर खुदा ने इस दुनिया के अंदर हमारा कोई ना कोई मकसद रखा है जिसे हमें पूरा करना है, तो उसके लिए देखें, सैमसन को खुदा ने अगर दुनिया में भेजा, बाइबल में लिखा है कि उस फरिश्ते ने बोला कि इसके सर के ऊपर जो है उस तरह नहीं फिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे उसके बाल उससे अलग हुए, वो कुव्वत, जिस कुव्वत के सबब से वो फिलिस्तियों के ऊपर फतेहमंद था और फिलिस्तियों से पकड़ नहीं पा रहे थे, जब तक वो कुव्वत उसके साथ थी तब तक उसके दुश्मन उस पर गलबा नहीं पा सके, तब तक उसे बेड़ियों में जकड़ नहीं सके, तब तक उसकी आंखों को निकाल नहीं दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। जिस मकसद के लिए मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ, इस सारी चीज़ों को शेयर करना चाह रहा हूँ, वो उसका मकसद खुदा के पाक रूहुल कुदुस का मसा। हमेशा खुदा के खादम ने बड़े अच्छे तरीके से यूट्यूब पर उनके मैसेज पढ़े। मैं ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि आप उन सारे मैसेज को ज़रूर सुनिएगा। बड़ी डिटेल के साथ खुदा के खादम ने उन सारी चीज़ों को जो है बयान किया है। आज एक ख़ास बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है कि उसके बाल कटे। आज ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर शैतान की एक बड़ी प्रॉब्लम है, या तो इस मसा के बारे में शैतान ईमानदारों को जानकारी तक नहीं जाने देता, या इस मसा के नीचे जो लोग आ चुके हैं इस मसा में उन्हें बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, उनकी तरक्की को रोकता है। लेकिन याद रखिए, अगर ये मसा, अगर ये कुव्वत हमारी ज़िंदगी में है तो जिस मकसद के लिए हम बुलाए गए हैं उस मकसद को हम पूरा करेंगे। बाइबल बयान करती है कि सैमसन को खुदा ने दुनिया में भेजा, उसे खास अनॉइंटिंग दी, खास मसा दिया। और इस मसा के बारे में अगर हम जानना शुरू करें, पुराने अहदनामे में जिन लोगों के ऊपर ये मसा आया उन्होंने अलग अलग काम किए। आमीन। जब ये किसी इंसान के ऊपर मसा आता है तो वो इंसान उस तरह दूसरे नॉर्मल इंसानों से अलग होकर अपनी ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दाऊद की बात करें, दाऊद के ऊपर जब यह मसा आया, जब खुदा ने सैमुअल को यस्सी के घर के अंदर भेजा, तो दाऊद उस वक्त अपने घर में बिल्कुल एक अलग कोने में रहने वाला इंसान था और जंगल के अंदर रहा करता था और भेड़ बकरियों को चराता था। लेकिन जब उसके ऊपर मसा आया तो इस मसा के बाद वो इजराइल का बादशाह बना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब ये मसा आपके ऊपर आता है तो फिर ये आपको छुपा नहीं रहने देता, एक कोने में रहने नहीं देता, बल्कि ये आपको सामने लेके आता है और तारों की माने चमकाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब ये मसा आपकी जिंदगी के अंदर आता है, आप भले कितने भी अंधेरे के अंदर रहने वाले क्यों ना हो, ये मसा आपको उन सारी अंधेरे की गुलामियों से निकालता है और बाहर लेके आता है। हालेलुया। आज एसओजी चर्च से इस मैसेज को शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद है। अगर अभी खुदा के खादम ने बड़े खूबसूरत तरीके से हम सबको ये बात बताई है कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो चेयर्स हैं ये अब यहाँ खाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर हमें गुनाहगार लोग चाहिए। तो आज मैं चाहता हूँ कि हम बहुत बार यहाँ इस पुरपट से हमेशा अच्छी ग़ज़ा एसओजी चर्च को मिलती है, लेकिन बहुत दफ़ा हम सिर्फ मैसेज को एंजॉय करते हैं लेकिन उनको अमल में नहीं लेके आते। हालेलुया। यहाँ पे तालियां भी बज रही होती हैं, पास्टर्स को बोला भी जा रहा, आज खुदा ने आपके वसीला से बात की, उसके बाद आपने क्या किया?
प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ये चाहता हूं कि आज हम यहां पर एक फैसला ले, क्यों हम इस अनॉइंटिंग को या तो हासिल नहीं कर पा रहे या इस अनॉइंटिंग में हम बढ़ नहीं पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों वो कुव्वत जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया, उस मकसद को हम देखें। बाइबल मुकद्दस में क्लियर ये बात लिखी है कि जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। अगर उसने हमें चुना है, अपने खेत में बुलाया है, तो हमें अपने घर की जिम्मेदारी को भी पूरा करना है और उस खुदा की जिम्मेदारी को भी पूरा करना है जिसे आप और मैं आए बाप यानी कि आए अब्बा कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे हमारी मसीहत के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है, बाइबल में लिखा है कि आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो। और होता क्या है कि हम दुनिया की चीज़ों की तलाश में रहते हैं, जबकि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है दुनिया और दुनिया की चीज़ें मिट जाएंगी। हमारे पास वक्त है, टाइम है कि हम आलमे बाला की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके यीशु का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो एक शख्स पे जब अनॉइंटिंग आती है, जब एक शख्स पर मसा आता है, जब खुदा ने यस्सी के घर शमूएल का भेजा, तो उसके बाद लिखा है कि जब उसके ऊपर तेल उंडेला गया तो खुदा की रूह दाऊद के साथ हो गई। और जब उसके ऊपर वो मसा आया, ना सिर्फ वो बात इज़राइल की बादशाही के लिए चुना गया, बल्कि बाइबल बयान करती है उसने शेर को और भालू को भी मारा, उसने अति जुलियत को भी मारा। याद रखिए, जब ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है, आप चाहे अपनी जिंदगी के अंदर अपनी खिदमत में कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन आपके ऊपर जब ये अनॉइंटिंग आती है, जिस मकसद के लिए खुदा ने आपको बनाया है, जब आप उसके खेत के अंदर आते हैं, तो वो अनॉइंटिंग उन्हीं चीज़ों को पैदा करना शुरू कर देती है। जैसे कि अगर दाऊद के ऊपर मसा था, बाइबल बयान करती दाऊद एक भी जंग नहीं हारा। अगर साउल को मसा कर दिया गया, साउल ने बोला कि मैं इज़राइल के सबसे छोटे घर, सबसे छोटे कबीले और सबसे छोटे घर का लड़का हूं, लेकिन बाइबल बयान करती जब तेल उसके ऊपर आया, तो बाइबल बयान करती कि साउल ने हजारों को मारा। वो जो घर से गधों को ढूंढने निकला था, वो इज़राइल का बादशाह बना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब अनॉइंटिंग, जब मसा एक इंसान की जिंदगी के अंदर आता है, तो वो उस मकसद की तरफ बढ़ता है और वो उन सारी चीज़ों को पूरा कर पाता है जिसके लिए खुदा ने उसे बुलाया है, क्योंकि ये मसा एक कुव्वत है जब एक इंसान के साथ ये रहती है। बाइबल बयान करती जब उसके बाल, सैमसन के बाल उतार दिए गए, तो वो बाहर निकला और फिर उसी तरह उसने अपने आप को उसने हिलाया, लेकिन अब वो अकेला था। वो ताकत खुदा उससे अलग हो चुका था और वो पावर, वो ताकत उससे जाती रही थी। प्रेज द लॉर्ड। जब एक इंसान के ऊपर मसा आता है, तो उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आती है, वो छुड़ाया जाता है। आइए मेरे साथ आप निकालिए खुदा के कलाम में से यशायाह की किताब, उसका 10वां बाप, उसकी 10वां बाप, 27वीं आयत। बोल दिया है। यशायाह की किताब, उसका 10 बाप और 27वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और उस वक़्त यूं होगा कि इसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। आमीन। किसके वसीला से जी? मसा के वसीला से, अनॉइंटिंग के वसीला से। बाइबल में लिखा कि मैं तुझे स्यात के फंदों और हर एक मोलक बबा से छुड़ाऊंगा। याद रखे, जब ये मसा आपकी जिंदगी के अंदर आता है, हर वो बंधन, हर वो जुए जो आपको खुदा की तरफ जाने नहीं देते, हर वो बंधन, हर वो जुए जो आपकी कामयाबी को लेके, हर वो बंधन, हर वो जुए जो आपकी बरकत को लेके, हर वो बंधन, हर वो जुए जो आपको तरह तरह के गुनाह के अंदर फंसा के रखते हैं, जब ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है, वो तमाम बंधनों से आप आज़ाद हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि सैमसन को रस्सियों से बांधा गया, लेकिन जब वो उठता, अपने आप को हिलाता है, तो रस्सियां क्या होती हैं? जल जाती हैं, टूट जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो एक इंसान के, एक ईमानदार के ऊपर जब ये अनॉइंटिंग आती है, जब मसा आता है, पहली बात कि वो छिपा नहीं रहता, और दूसरी बात, वो उन सारे बंधनों से जो उसके मुखालिफ ने, उसके दुश्मन ने उसके लिए बना के रखे होते हैं, हर एक चीज से वो आजाद होता है। प्रेज द लॉर्ड। जब अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी के अंदर आती है, आप सिर्फ अपने आप को आजाद नहीं करते, बल्कि जिस जगह पर आप रहते हैं उसके वसीला से, आपके वसीला से बहुत सारे लोग आजाद होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। हर वो शख्स जो बीमारी के अंदर होता है, वो शख्स जो तरह तरह की प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता है, आप बात करते हो, जब ये अनॉइंटिंग उसे छूती है वो आज़ाद होता है। कितने लोगों ने ये तजुर्बा अपनी ज़िंदगी में किया है कि वो किसी से बात करते हैं तो लोगों के अंदर एक इत्मीनान आ जाता है, तसल्ली आ जाती है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कितने भी दुखी क्यों ना हो, अगर किसी अनॉइंटेड बंदे से, किसी ऐसी बंदी से जिसको खुदा ने मसा किया, आप सिर्फ 10 मिनट उसके साथ वक्त गुजार लें, आपकी सोच बदल जाएगी। हालेलुया। मसा आपको आज़ाद करता है हर वो झंबेले से जो शैतान ने आपकी ज़िंदगी के अंदर बांधा हो। आज मेरे बहन भाई बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे फैसले करते हैं, और जो भी फैसला लेते हैं अपने घर को लेके, अपनी शादी को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपनी बिजनेस जॉब को लेके, हर एक चीज़ में इंसान अपना ऑनर चाहता है, अपनी इज्जत चाहता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा उसकी इज्जत करता है जो बेटे की खिदमत करता है। जब ये मसा आपकी ज़िंदगी के अंदर आता है तो आप उस पर्पस की तरफ चले जाते हैं जिस पर्पस के लिए उसने आपको बुलाया, और पर्पस ये है कि तुम नहीं जानते कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, और लिखा है कि तुम अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करो। जब उसका जलाल इस जिंदगी से जाहिर होगा तो हर एक चीज हमें मिलेगी। बाइबल में लिखा है कि तू उसकी बादशाही की खोज कर तो सारी चीजें तेरा पीछा करके तुझे मिलेंगी। जब ये अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी के अंदर आती है तो आपको ये बदलती है। प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता है कि आप देखें, आज से 5 साल पहले, 5 या 6 साल पहले एसओजी चर्च के अंदर मैं चर्च अटेंड करने आया था। आज इस जगह पर कलाम सुना रहा हूँ, क्योंकि जब ये अनॉइंटिंग आपकी ज़िंदगी के अंदर आती है, ये आपके अंदर तब्दीली लेके आती है, ये आपको कुव्वत देती है। वो शैतान का हर वो तीर जो आपको नेस्त और नबूद करने को है, आप उसका सामना कर सको। अगर खुदा ने आपको किसी पर्पस के लिए चुना है तो वो चाहता है कि उसके लोग उसके मसा से भर के लड़ सके और जीत सके, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये सच्चाई है कि हम एक लड़ाई के अंदर हैं और हमारी लड़ाई शैतान की उन फौजों के साथ है जिन्हें हम देख नहीं सकते। लेकिन जब ये मसा आपकी ज़िंदगी में होगा, हाँ, जब ये मसा आपकी ज़िंदगी में होगा तो शैतान भी आपसे थरथराएगा और कांपेगा। इसीलिए वो एक ईमानदार को या तो इस अनॉइंटिंग के करीब नहीं आने देता, या अगर इस अनॉइंटिंग के नीचे कोई आ जाए तो उसे बढ़ने नहीं देता। लेकिन याद रखें, इस मसा को भी अगर हमने पाना है तो हमें अपनी ज़िंदगी में फैसले लेने हैं। अगर इस मसा में हमने अपने आप को बढ़ाना है तो हमने ही इसके फैसले लेने हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वक्त आएगा और हर एक से हिसाब लिया जाएगा, जितने भी हम यहाँ पर हैं, क्योंकि खुदा ने हमें कुछ ना कुछ दिया है, कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में है जो जिसके लिए खुदा ने हमारा चुनाव किया है। और इस दुनिया की दौड़ में रहते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है उस मकसद को पहचानना और पूरी दौड़ करके अपने खुदावंद के पास जाना। हालेलुया। पुराने अहदनामा के अंदर अगर हम इस अनॉइंटिंग के बारे में थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा। अगर पुराने अहदनामा के अंदर हम अनॉइंटिंग के बारे में देखें, अलग अलग जगह पर जब जब खुदा के लोगों के ऊपर अनॉइंटिंग आई है तो अलग अलग काम हुए। हालेलुया। अगर सैमसन के ऊपर ये अनॉइंटिंग आई है तो सैमसन एक अलग अलग तरीके से हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है। बाइबल बयान करती है सैमसन ने जवान शेर को भी फाड़ डाला। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब फिलिस्तियों ने इसकी वाइफ को, उसके घर को जलाया, उनको तंग किया, तो बाइबल बयान करती है इसने 350 या शायद 300 लूंबड़ियों को लिया, उनकी जो दुम में उनको बांधा, उसमें मिशाल डाली और फिलिस्तियों के खेतों में डाल दी। एक लूंबड़ी को पकड़ के दिखाए और इसने 300 या शायद 350 उन लूंबड़ियों को पकड़ा और ये काम किया। बाइबल बयान करती है कि इतना बड़ा दरवाज़ा, और इस दरवाजे को उसने अपने कंधे से उठाया और चलता बना। जब ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है, पुराने अहदनामा के अंदर जिसके ऊपर ये मसा आया उसकी ज़िंदगी में अलग काम होते हुए दिखाई दिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ये अनॉइंटिंग जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये एक कुव्वत है जो आपको आपकी जंग में मदद देती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है तो तू मांगेगा तो तू पाएगा। बहुत बार हम मांग नहीं पाते क्योंकि हम जानते नहीं है। यीशु मसीह ने सामरी औरत से क्या कहा? अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। बाज़ औक़ात हम जानकारी रखना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपने कानों से उन्हीं चीज़ों को सुनना चाहते हैं जिनमें हमें तसल्ली मिलती है। लेकिन हम बाज़ औक़ात उन सारी गुलामियों से, उन चीज़ों से निकल नहीं पाते। देखिए, कुछ फार्मूले ऐसे हैं बाइबल मुकद्दस में हमें बताए गए हैं जिन्हें हमें अप्लाई करना है। अगर हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों पर काम करते हैं तो हम बढ़ते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। और आज जिन चीज़ों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि किस तरह एक ईमानदार इस मसा को पा सकता है और किस तरह एक ईमानदार अपने आप को बढ़ा सकता है, तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में हम काम करें ताकि हमारी ज़िंदगी उसके मसा से भरी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसा में रहने वाला इंसान अकेला नहीं रहता, वो झुंड में बदल जाता है। हमेशा पास्टर जी बोलते हैं कि ये चर्च 4 लोगों से शुरू हुई, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चर्च में से सिर्फ आप दुबई में ही तालीम नहीं पा रहे, बल्कि इस चर्च के वसीला से दूसरे मुल्कों तक भी तालीम जा रही है, क्योंकि मसा आपको झुंड में बदलता है। हालेलुया। अगर नए अहदनामा के अंदर देखें, पुराने अहदनामा के अंदर जब जब अनॉइंटिंग आती थी, जब जिन लोगों को मसा कर दिया गया था, या तो वो जंगों में जाते थे और जंगें जीतते थे, या खुदा के कलाम को लेके कौम बनी इसराइल तक लेके जाते थे कि खुदा आपके बारे में ये फरमाता है। लेकिन जब हम नए अहदनामा के अंदर देखें, बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, ठहरे रहो यरूशलेम में जब तक कि तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। जब कुव्वत रसूलों पर आई तो बाइबल बयान करती है कि पतरस चलते थे तो उनके साये के नीचे भी अगर बीमार आते तो वो भी शिफा पाते थे। ये अनॉइंटिंग लोगों पर आती थी। पुराने अहदनामे में वो जंगों को जीतते थे, लेकिन नए अहदनामा के अंदर इस अनॉइंटिंग ने अलग तरीके से काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। पुराने अहदनामा के अंदर खुदा ने अनॉइंटिंग को रिलीज किया ताकि कौम बनी इसराइल सेफ रह सके और जीत सके। नए अहदनामा के अंदर खुदा ने लोगों के ऊपर इस अनॉइंटिंग को रिलीज किया ताकि पापी और गुनाहगार बचाए जा सके और आजाद हो सके। हालेलुया। नए अहदनामा के अंदर डिफरेंट काम इस अनॉइंटिंग के अंदर होना शुरू हो गए। बाइबल मुकद्दस बयान करती, सबसे पहले जब खुदावंद यीशु मसीह नासरत के अंदर आए तो सबसे पहली बात जिन्होंने इन्हें सहीफा दिया गया यशायाह नबी का, उन्होंने पढ़ा और बोलना शुरू किया कि खुदावंद की रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया कैदियों को रहाई, अंधों को बिनाई और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी कर सकूं। पुराने अहदनामा के अंदर ये अनॉइंटिंग जो है वो फतह दिलाती आई है, लेकिन नए अहदनामा के अंदर अलग तरीके से सारी चीजें हो गई हैं। यीशु मसीह ने बोला अपने शागिर्दों को कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और जब हम 120 की जमात में जो 11 रसूल और 12 हुए, जब उनकी मुनादी को देखते हैं तो हमें दिखता है कि यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम उन्होंने किए। एक काम सिर्फ बोलना चाहूंगा, बाइबल बयान करती है खुदावंद यीशु मसीह जगह जगह, शहर शहर, गांव गांव खुदा की बादशाही की तालीम देता रहा और भीड़ों की भीड़ यीशु के साथ थी। लेकिन जब वो आसमान पर गए तो बाला खाना के अंदर सिर्फ 120 लोग थे। लेकिन जब पतरस खड़े हुए से मसा से भरकर तो पहले ही प्रचार में 3000 लोगों को जीता। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं जो आपको कहना चाहता हूं कि ये अनॉइंटिंग जो पुराने अहदनामा के अंदर हमें अलग काम करती हुई नजर आ रही है और नए अहदनामा के अंदर हमें और भी अलग तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। अगर एक ईमानदार जीतना चाहता है और खुदा के मंसूबों को पूरा करना चाहता है तो उसे चाहिए कि हर रोज खुदा के सामने जाए कि मुझे अपने इस मसा से भर ताकि मैं लड़ूं और जीतूं और बहुत सा फल पैदा करूं। प्रेज द लॉर्ड। अब सवाल यह है कि इस अनॉइंटिंग को, इस मसा को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आज जब हम दुआ करें तो इसके बाद अपने आप को तैयार रखें और हर रोज अपनी जिंदगी के अंदर इन चीजों को देखें। मेरे साथ आप निकालिए खुदा के कलाम में से ज़बूर की किताब, ज़बूर 145 और उसकी 18 आयत। इसे पढ़ने से पहले एक चीज मैं जरूर आपको बोलना चाहता हूं। ये अनॉइंटिंग ना तो आपके पैसे खर्च करने से आपको मिलेगी, ना आपको आप अपने आप को उल्टा लटका लें, ना तो इस तरह मिलेगी, ना बहुत दान वदान बहुत सारे पैसे खर्च कर लें, गरीबों को खिला दें, बहुत कुछ कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके बीमारों के लिए बहुत कुछ कर दें, फिर भी नहीं मिलेगी। ये अनॉइंटिंग की कड़ी जुड़ती है सबसे पहला एक पॉइंट कि खुदा, या तो आप खुदा के करीब जाए या खुदा आपके करीब आए, फिर ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर रिलीज होती है। इसलिए बाइबल में लिखा है, जरा पढ़िए जरा। खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आमीन। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मूसा पहाड़ पर गया और खुदा के साथ मुलाकात करके आया। 40 दिन और 40 रात खुदा के साथ मुलाकात की, लेकिन जब नीचे आए
तो बाइबल बयान करती है कि उनके चेहरे से किरणें निकलती थी और इन किरणों को लोग देख नहीं पाते थे और वो अपने मुंह के ऊपर क्या रखते थे, रुमाल रखते थे। याद रखिए, जब आप खुदा के साथ मिलाप करते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी के अंदर कुछ चीजें ट्रांसफर होती हैं। जब आप निकलते हैं तो बाइबल में इसीलिए लिखा है कि तुम्हारे चाल चलन से खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए। कुछ चीजें आपकी जिंदगी के अंदर रिलीज होती हैं। याद रखिए, जब आपकी और खुदा की मुलाकात होती है तो आपके दरमियान आपकी जिंदगी के अंदर एक चीज आना शुरू होती है, उसे कहा जाता है अनॉइंटिंग, उसे कहा जाता है मसा। और जिस तरह आपका रिलेशन, आपका तल्लक खुदा के साथ बढ़ता जाता है, उसी तरह ये अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में बढ़ती जाती है। लेकिन याद रखें, जब ये अनॉइंटिंग ओवरफ्लो होती है तो एक चीज जन्म लेती है आपकी जिंदगी से, उसे बोला जाता है खिदमत। क्योंकि जब बर्तन के अंदर ऑयल भरता है, जब वो बाहर जाता है तो दूसरे बर्तनों में ट्रांसफर किया जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? आज बहुत सारे चैलेंज हैं ईमानदारों के सामने शैतान ने रखे। उनकी प्रेयर लाइफ उस तरह नहीं बन पाती सुने, जब तक हम ऑलिव को मसलते नहीं है तब तक तेल नहीं निकलता। हमारी प्रेयर लाइफ, हमारी दुआया जिंदगी वहां तक जा नहीं पाती कि हमारी जिंदगी के अंदर ये तेल आना शुरू हो। सबसे पहली कड़ी आपकी प्रेयर लाइफ है। सबसे पहली चीज आपकी प्रेयर है। क्योंकि जब खुदा आपके करीब आता है, जब आप खुदा के साथ मिलते हैं, तो क्या होता है कि ये अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में आती है। जब आप पोशीदा जिंदगी में अपने कोठरी में खुदा के साथ मिलाप करके बाहर जाते हैं तो आपकी जिंदगी में अलग काम होते हैं। क्योंकि प्रेयर आपको खुदा के करीब करती है और खुदा आपके करीब होता है, और वो जो किरणें उससे निकलती हैं वो आपकी जिंदगी में दाखिल होती हैं। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने बोला कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। क्योंकि जब एक ईमानदार का मिलाप यीशु से होता है तो वो वही काम करना शुरू करता है जो उसकी जिंदगी से जाहिर होते हैं। मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस बयान करती है, एक वक्त था पतरस और यूहन्ना हैकल के अंदर दुआ करने जा रहे थे और एक शख्स को देखा जो लंगड़ा था और उस खूबसूरत दरवाजे के सामने भीख मांगा करता था। और उसने कुछ तवक्को से, उम्मीद से कि ये मुझे कुछ देंगे, उनकी तरफ देखा। और पतरस ने क्या बोला? सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है वो तुझे दिए देता हूं, उठ चल फिर यीशु के नाम से। लेकिन जब उस पूरी जगह पर हलचल पड़ी कि ये किसने काम किया है, कौन है ये लोग, तो जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला ये अनपढ़ लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। और डिटेल के अंदर जब इसकी जानकारी करना शुरू की तो पता चला कि ये लोग यीशु के साथ रहे हैं। क्योंकि जब आप उसके साथ रहते हैं तो उस जैसे काम आपकी जिंदगी से निकलना शुरू होते हैं। हालेलुया। तो अनॉइंटिंग जब आपकी जिंदगी के अंदर आती है तो इसकी पहली कड़ी आपकी प्रेयर लाइफ है। अगर हम चाहते हैं उसके मसा से भरना तो हमें अपने आप को खुदा के साथ जोड़ना पड़ेगा। और जो लोग रातों को जागते हैं, जो लोग अपने दिन खुदा को देते हैं, जो लोग अपना टाइम खुदा को देते हैं, वो इस चीज के बारे में जानते हैं कि ये कुव्वत क्या काम करती है। हालेलुया। दूसरी चीज, बहुत दफा लोग दुआया जिंदगी के अंदर अपनी दुआया जिंदगी के अंदर इस अनॉइंटिंग को फील करते हैं। दुआ में जाते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं। दुआ में जाते हैं, जब ये कुव्वत आती है, ये मसा जब आता है तो हमारी आंखें खुलती हैं। हम कुछ साइंस को, कुछ चीज़ों को देखते हैं। बाज़ औक़ात हम टंग्स में, गैर जुबानों में दुआ करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात खुदा के रूह के हदायत के मुताबिक भी हम दुआ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ, यहाँ एक लेवल तक अनॉइंटिंग है, एक जगह तक मसा है, उसी में अपने आप को रखते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ अपने लिए ये अनॉइंटिंग चाहिए। हमें चाहिए कि हम हर वक्त भरे रहें, और जितना हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं उतना भी खुदा हमें बढ़ाता है। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में मेहनत करते हैं उसी हिस्से को हम अपनी ज़िंदगी में बढ़ता हुआ देखते हैं। लेकिन एक ईमानदार जब अपनी दुआया ज़िंदगी से हटकर एक कदम आगे लेता है तो उसकी ज़िंदगी में इस अनॉइंटिंग का लेवल आगे बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और नेक्स्ट इसका अगला जो है वह है खादम की ताबेदारी। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि एली काहिन बैठा है कुर्सी के ऊपर और सैमुअल हैकल के अंदर लेटा हुआ है या सो रहा है, और उससे आवाज आई सैमुअल, फिर आवाज आई सैमुअल, फिर आवाज आई सैमुअल। लेकिन आप तवज्जो कीजिए कि तीनों दफा आवाज आई है और वो तीनों दफा एली काहिन के पास गया है, अपने उस्ताद के पास गया है, अपने पास्टर के पास गया है। क्यों? क्योंकि खुदा उसके
पास्टर की आवाज में से होकर उसे बुला रहा था। जो चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस खादम के हाथों में खुदा ने आपको रखा है, खुदा उसी की आवाज में आपसे बात करता है। लेकिन बहुत बार हम अनॉइंटिंग को हासिल करने के बाद या हम उस अनॉइंटिंग को पा नहीं पाते, क्योंकि हम पास्टर्स के अगेंस्ट बहुत सारी बातें करते हैं। हमें बाज़ औक़ात कुछ फैसले अच्छे नहीं लगते, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। याद रखिए, हम सब एक जोड़ी को देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, जिसका नाम अलीशा और एलिया है। सॉरी, एलिया और अलीशा। और बाइबल मुकद्दस में हम सब जानते हैं कि एलिया से दुगना हमने देखा कि अलीशा की ज़िंदगी के अंदर मसा हमने देखा। और उसने मांगा भी वही, उसने मांगा कि मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए। एक ताबेदारी खादम की होना बड़ा जरूरी। अगर खुदावन आपको तरह तरह की गंदगी से निकाल के एक चर्च के अंदर लेके आया, एक पासवान आपके लिए ठहराया, तो उसका काम है आपको तराशना, संवारना और उसके जलाल से भरना और उसके नाम की खातिर आपको आगे बढ़ता हुआ देखना। लेकिन जब हम अपने ही पासवान के अगेंस्ट चले जाते हैं तो हम उस अनॉइंटिंग को ब्रेक कर देते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी में कभी ना आए। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस बयान करती कि साउल दाऊद को मारना चाहता था। वो मारना चाहता था क्योंकि उसे पता चल गया, वो हसरत से भर चुका था कि मैंने हजारों को मारा लेकिन इसने लाखों को मारा, ये मुझसे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन बाइबल बयान करती कि साउल उसे मारना चाहता था लेकिन नहीं मार पाया, क्योंकि दाऊद के सर के ऊपर खुदा का हाथ था। और बाइबल बयान करती कि साउल से खुदा की रूह जुदा हो चुकी थी। लेकिन याद रखें, जब दाऊद के पास चांस था, दाऊद के पास मौका था कि वो उसे मार दे, उसे खत्म कर दे, बाइबल बयान करती है कि दाऊद बोलता है कि मैं कौन होता हूं खुदा के मसा किए हुए खादम के ऊपर वार करूं। अगर आप किसी और खादम या किसी भी अनॉइंटेड बंदे के खिलाफ आप उंगली उठाते हैं तो आप कभी भी अपने आप को उसके मसा से भर नहीं सकते, क्योंकि आपको दूसरे की अनॉइंटिंग की कदर नहीं है। बाइबल बयान करती है कि अलीशा जब एलिया के पीछे आया तो अलीशा के पास क्या था? अलीशा के पास बैल थे। और उस वक्त पुराने अहदनामे में अमीर शख्स वो माना जाता था जिसके पास जानवर होते थे, यानी कि उस वक्त का ये अमीर इंसान था। और बाइबल बयान करते जब ये एलिया के पीछे आया है तो उसने बोला मुझे इजाजत दे कि मैं अपने घर बता दूं या थोड़ा सा उन्हें बता के तेरे पीछे आऊं। तो क्या बोलता है एलिया कि मुझे तुझसे क्या काम, मैंने तुझे क्या बोला है? बाइबल बयान करती वो गया, अपने जानवरों को उसने ज़बह किया और एलिया के पीछे हो लिया। और जब एलिया के पीछे हो लिया, बाइबल बयान करती है कि वो खिदमत करने लगा। बाइबल बयान करती है कि वो एलिया के हाथ धुलाता था। और बाइबल ये भी बयान करती है कि एलिया का चाहे रवैया सख्त भी था लेकिन फिर भी वो बोलता है कि तू तेरे और तेरे खुदा की कसम मैं तुझे फिर भी नहीं छोड़ूंगा। जब आपका पासवान आपसे देखें, ये सच है, हकीकत है कि आज इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे पास्टर्स, ऐसे खादम हैं जो खुदा के रूह से खाली हैं, जो कलीसिया को एक अलग तरीके का रुख दे रहे हैं। लेकिन बाइबल बयान करती है कि तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। जो खादम आपको कलाम सुना रहा है, जो आपका पीछा कर रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, अगर खुदा का रूह उसमें काम करता है और उसके मुंह से आपकी तरक्की की बात निकलती है या वो आपके साथ मोहब्बत करता है और खुदा की तरफ आपको लेके चलता है, तो अगर उसके अंदर बुलाहट है तो वो खुदा की तरफ से आपके लिए ठहराया गया है कि जिसके हाथ में रह के आप परवरिश पा सके और एक अच्छे खादम बन सके। बाइबल में लिखा है उसी ने बाज को चरवाहा, बाज को उस्ताद, बाज को मुबशर, बाज को पास्टर, बाज को रसूल बना के दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। जो भी पासबान आपके लिए ठहराए गए हैं, अगर आप उनकी जिंदगियों से खुदा के रूह को झलकता हुआ देखते हो या खुदा की बात उनके मुंह से आप देख रहे हो, अगर उनकी जिंदगी से आपको खुदा दिख रहा है तो कभी भी उस पासबान के अगेंस्ट नहीं जाए। ये सच है कि बायसियत इंसान होते हुए पासबान बहुत दफ़ा बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं, लेकिन उसे काउंट करना आपका और मेरा काम नहीं है। बाइबल में लिखा तुम जो उस्ताद हो तुमसे उस्तादों जैसा हिसाब लिया जाएगा। बाइबल में यह भी लिखा फक्की फरीसी जो कुछ तुमसे कहते हैं वो करो लेकिन उनके जैसे काम ना करो। अगर खुदा का खादम आपको खुदा के करीब लेके आ रहा है या आपकी तरक्की के लिए काम कर रहा है तो ज़रूरी है कि जो कुछ उसके मुंह से निकल रहा है वफादारी के साथ उसे अपनी ज़िंदगी में अमल करे। मोस्टली वो लोग कभी भी अपने आप को भर नहीं पाते जो पास्टर्स को डिस्कस करते हैं।
जो खादमों को डिस्कस करते हैं, जो खादमों ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये अबे तुम्हें क्या लेना देना, अपने आप को देखो ना आप। मुझे याद है जब एज ए एवेंजलिस्ट मुझे पास्टर जी ने ऑर्डेन किया था, तो मुझे एक बात कही थी, शायद पास्टर जी को ना याद हो लेकिन वो अभी तक दिल में है। मुझे एक चीज़ बोली थी कि जब आप खिदमत के लिए निकलोगे, आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे अलग तरीके से काम करते हुए। कौन क्या कर रहा है वो नहीं देखना, आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो या नहीं कर रहे ये देखना है, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि वो हमसे हिसाब लेगा। बाइबल बयान करती है कि एलिया आगे आगे है और एलीशा उसके साथ साथ, और भी 50 लोग अंबियाजादे हैं जो इन दोनों को देख रहे हैं। और बाइबल बयान करती है कि जब एलिया का वो टाइम आया कि खुदा ने उसे उठा लेना था, मेरे साथ आप निकालिए खुदा के कलाम में से सलातीन की किताब, दूसरा सलातीन, सेकंड किंग, उसका दूसरा बाप। बाइबल बयान करती है कि जब एलिया उठा लिया जाने को था तो उसने एक तरफ रुख किया। आइए जरा पढ़िए सलीम भाई, दूसरा सलातीन दूसरा बाप और उसकी 2-3 आयत। और एलिया ने एलीशा से कहा, तू ज़रा यहाँ ठहर जा, इसलिए कि खुदावन ने मुझे बैतेल को भेजा है। एलीशा ने कहा, खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट, एलिया ने एलीशा को कहा। अब एलिया को पता है कि मुझसे प्रेम करता है, और एलिया को यह भी पता है कि अब वो वक्त आ चुका है कि मैं उठा लिया जाऊंगा और इससे जुदा हो जाऊंगा। लेकिन जब मैंने इसे डिटेल में पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एलीशा के आने का मकसद ये था कि वो एलिया से दुगना पाए। लेकिन मैंने जब इसे करीब से देखना शुरू किया तो मैंने इसे देखा कि ये एलिया से मोहब्बत करने वाला इंसान था। हालेलुया। और बाइबल बयान करती है कि उसने बोला कि खुदा तू यहां पर रुक जा, क्योंकि खुदा ने मुझे बोला कि मैं बैतएल को जाऊं। आगे, तेरी खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतएल को चले गए। और अब ये बैतएल में एलिया के साथ चला गया। इसने जिद की, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, मैं तेरी भी कसम खाता हूं, तेरे खुदा की भी कसम खाता हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इसने क्या किया, उसके साथ चला गया। आगे, और अंबियाजादे जो बैतएल में थे एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर तेरे आका को उठा लेगा? और उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। आगे, और एलिया ने उससे कहा, एलीशा तू ज़रा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरू को भेजा है। एक मिनट, खुदा ने बोला, एलिया ने बोला कि तू, पहले उसने बोला तू रुक जा यहाँ पर, क्योंकि मैं बेतेल को जाता हूं। उसके बाद बोला अब फिर रुक जा, क्योंकि खुदा मुझे कहता तू यरू में चला जा। आगे, फिर बोलता कि मुझे तेरी भी कसम और तेरे खुदा की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके साथ वो यरू में चला गया। आगे, 5 है। जी आगे पढ़ते जाए आप। और अंबियाजादे यरू में तुझे एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? अच्छा, मैं एक मिनट, मैं जब ये पढ़ रहा था तो ये 50 लोगों के ना अजीब मुझे चीज़ लगी। वो बार बार आके ये बोल रहे हैं कि इतना उनके पास इतनी जानकारी थी कि आज इसके साथ ये होने वाला है, लेकिन वो सिर्फ वो इसके पीछे पड़े हैं, जहाँ पे जा रहा है इसके पास आगे ये उठा लेने को है ये। और लेकिन वो जानता है जब आपके ऊपर अनॉइंटिंग होती है तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। आगे, उठा लेगा। उसने कहा, मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। 6 आयत। और एलिया ने उससे कहा, तुम ज़रा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन। सो वो दोनों आगे चले। ठीक है जी। अब ये बैतेल को भी उसके साथ चला गया, यरू में भी उसके साथ चला गया, और यरदन में भी उसके साथ चला गया। और अगर इसे आज पास्टर जी ने भी मेरी मदद की, रसल भाई ने मदद की, इन तीनों का जो है वो गैप जो है मैंने ढूंढने की कोशिश की कि ये 3 जगह जो है ये इसका कितना फ़र्क पड़ता है, तो पता चला कि जितनी जानकारी मैं इसमें इकट्ठी कर पाया खुदा के लोगों की मदद से,
तो पता चला कि बैतएल से यरू तक अगर ये वॉक करके जाते हैं तो इनका 1.5 दिन का सफर बनता है। ऐसे है रसल भाई, 1.5 दिन का सफर बनता है। और आगे अगर हम यरू से आगे हम यरदन की बात करें तो उसमें भी हमें 2.5 दिन का सफर मिलता है पैदल। यानी कि इस बंदे ने इसके साथ पहाड़ों में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, या उस वक्त कोई भी माहौल था, उसकी मोहब्बत में उसके साथ साथ चलता रहा। पासबान को ये कहना कि मैं आपका ताबेदार हूं, मैं आपसे बड़ा प्रेम करना हूं, कहना अलग बात है, करके दिखाना और बात है। और आप बरकत तभी पाते हैं, आप ऊंचे तभी होते हैं, आपके पास्टर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर तभी आती है अगर आप ताबेदारी के साथ हर एक चीज को सोच के, समझ के, अपने दिल में बिठाकर सिर्फ एक चीज को, क्योंकि ये मेरा पासबान है और इसके आगे खुदा है। सुने, एलिया खुदा भी देना चाहता था अलीशा को दुगना, लेकिन एलिया क्या बोल रहा, खुदा मुझे बोल रहा है कि अब तू क्या कर, अब तू बैतएल को जा, अब तू यरू के पास जा, अब तू यरदन के पास जा, क्योंकि उसका टाइम था कि अलीशा उन सारी चीजों को, उस सारे टाइम पीरियड को, क्योंकि अनॉइंटिंग बिना कुर्बानी, बिना प्राइज पे किए आपको नहीं मिलती। हालेलुया, उसके लिए आपको कीमत झुकानी पड़ती है। और क्या हुआ कि वो उसके साथ साथ उन सारी जगहों पर चलता गया। और बाइबल बयान करती कि जब ये गए हैं तो अब यरदन सामने आ गया है और वो रास्ता बंद है। और बाइबल बयान करती कि एलिया ने अपनी चद्दर ली और पानी पर मारी, और क्या हुआ कि वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और दोनों आगे चले गए। और जब चले गए तो फिर एलिया ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। जब वो पीछे आया तो उसने डिमांड नहीं की, उसने ताबेदारी की और उसने प्रेम किया। और उसके बाद उसने पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, और उसने बोला कि तेरी रूह का मुझे दुगना चाहिए। और याद रखें कि बाइबल बयान करती कि जब उसके देखते देखते आतशी रथ, आसमानी रथ आए और उसे लेके चले गए, वो चद्दर भी नीचे गिरी, तो उसने ये नहीं बोला मेरी अनॉइंटिंग, मुझे वो दुगना कब मिलेगा। बाइबल क्या बयान करती, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। सॉरी, मेरा हवाला आगे पीछे हो गया। बाइबल बयान करती जब उससे उठाया गया तो उसने ये नहीं बोला कि मेरी बरकत, मेरा मसा, मेरा दुगना का है। उसने कहा हाय मेरा बाप, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। और अजीब चीज जो मैंने इसमें देखी, जब वो बड़ा दुखी होके, परेशान होके वापस आ रहा था कि अब मेरा मालिक, जो मेरा उस्ताद जो मुझसे अलग कर दिया गया, वो पानी फिर सामने आया जो एलिया और अलीशा के सामने आया था। वो पानी, वो दरिया यरदन फिर सामने आया, फिर उसने रास्ता रोका। लेकिन उसे याद आया कि मेरे उस्ताद के हाथ में यही चादर थी। उसने इस पानी पर मारा, पानी 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। सुने, बाइबल बयान करती है कि शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता। और उसे याद आया कि एलिया ने ये किया था, और उसने वही चादर मारी और वो पानी 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। और वही 50 लोग जो बार बार उसके साथ आ रहे थे, तेरा मालिक उठा लिए जाने के, वही कहते हैं कि बता हमें, हम आदमियों को भेजे ताकि तेरे मालिक को वो ढूंढ सके, तेरे उस्ताद को। और बाइबल बयान करती है कि यही 50 लोग उनके साथ हो गए। जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है, शुरू में लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे, आपको गलत भी कहेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा वही आपके साथ खड़े होंगे और आपको कहेंगे भाई प्लीज मेरे लिए दुआ करो। जब ये मसा मेरी जिंदगी में आया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तू विर्द कर रहा है, और मैं खुदा के मज़बा से आपको सच बोल रहा हूँ, आज वही लोग कहते हैं कि भाई प्लीज़ हमारे लिए दुआ करो। आज मैं सिस्टर को बता रहा था, मेरी कज़न की 35 साल में उसकी शादी हुई, और शादी होने के बाद उसके घर में औलाद नहीं थी। और जब उसकी शादी हुई तो पहला उसका मिसकैरेज हो गया, और उसने मुझे फ़ोन किया और बड़ा रो रही थी कि भाई प्रॉब्लम मुझ में है और मुझे बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हमने एक मीटिंग स्टार्ट की, व्हाट्सएप प्रेयर कॉल। 3 दिन की मीटिंग थी, और 3 दिन की मीटिंग के बाद कल उसकी कॉल आई कि भाई मैं ब्लेस हूँ। हालेलुया। जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है तो आप ऊंचे किए जाते हैं, लेकिन बिना कीमत झुकाए ये नहीं होती। तीसरा और आखिरी
मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा इस अनॉइंटिंग को अपनी ज़िंदगी में बढ़ाने का ज़रिया। पहली चीज़ खुदा के साथ आपकी रफ़ाकत, दूसरी चीज़ आपके मेंटर के साथ आपकी ताबेदारी, और तीसरी चीज़ उस काम को लेके चलना जिसको हम इरशाद आज़म कहते हैं कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, क्योंकि वही यीशु जो शागिर्दों के देखते देखते आसमान पर उठाया गया, बाइबल बयान करती है वो फिर आएगा। 2 टाइम ऐसे हैं, एक टाइम खुदा ने देख लिया जो बड़ा तकलीफ का टाइम था, और एक टाइम और भी है जो खुदा ने बड़ा तकलीफ वाला देखना है, इसलिए खुदा चाहता है कि वो टाइम कभी भी इस तकलीफ को मैं बर्दाश्त ना करूं। एक वक्त वो था जब उसने अपने बेटे को सलीब पर मरते देखा, और एक वक्त वो है जो ना चाहते हुए उसे बहुत सारे लोगों को बोलना पड़ेगा इसे वहां फेंको जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। हम अनॉइंटिंग तो चाहते हैं, पर गुनाहगारों के लिए कितने आंसू बहाते हैं, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। हम चाहते हैं अनॉइंटिंग में बढ़ना। बाइबल में लिखा है कि 3 लोगों को मुख्तलिफ तादाद में तोड़े दिए गए, एक को 5, एक को 2, एक को 1। बाइबल बयान करती है जिसके पास 5 थे उसने 10 किए, जिसके पास 2 थे उसने 4 किए, जिसके पास 1 था उसने 1 ही किया और वो वापस कर दिया, और उसे बोला गया इसे वहां फेंको जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन एक बाइबल बयान करती है उन तीनों को उनकी लियाकत के मुताबिक जितनी उन्होंने काबिलियत उस मालिक को दी उसने उतने तोड़े उनको दिए। क्या लेवल है आपकी अनॉइंटिंग का? किस अनॉइंटिंग में आप जिंदगी गुजारते हैं? जितना भी खुदा ने आपको दिया है, बाइबल में लिखा है जो थोड़े में वफादार है, जो थोड़े में कुर्बानी देना जानता है, जो थोड़े में वफादार है, वो ज्यादा में भी होगा। और याद रखें कि जब तोड़ा उससे वापस लिया गया तो उसे नहीं दिया गया जिसके पास 4 थे, उसे दिया गया जिसके पास 10 थे, क्योंकि उसे पता था अगर ये 5 के 10 कर सकता है तो वो ये 1 से 11 और कर सकता है। हालेलुया। सवाल मेरा ये है कि आप यीशु मसीह की हकीकत को जानते हैं, सलीब की तरफ जब देखते हैं, आप ईमान रखते हैं कि वो कौन है, आप उसे जान गए हैं। राहत और जिंदगी वो है, क़यामत और जिंदगी वो ही है। दुनिया के सब जो बुत हैं महज, सब मबूद जो है महज बुत है। एक ही हमारा खुदा है जिसका नाम खुदावन यीशु मसीह है, जो सदा है, सदा था और सदा ही रहेगा, और उसकी बादशाहत का आखिर नहीं होगा। पर मेरा सवाल है उसकी बादशाहत के लिए आपके और मेरे क्या फैसले हैं? हम कितना इस अनॉइंटिंग में बढ़ना चाहते हैं वो खुदा पर नहीं है, वो हम पर है। जितना हम अपने आप को झुकाते जाएंगे, जितनी कुर्बानी होगी, उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब मैं इस मैसेज को देख रहा था तो एक चीज खुदा ने मुझे दिखाई अब्राहम के बारे में। बाइबल बयान करती खुदा ने उसे बुलाया एक खास काम के लिए कि तुझे मैं कौमों का बाप बनाऊंगा, और तेरे बेटा होगा, और उसी से इतनी तेरी औलाद होगी जिस तरह आसमान के तारे और जमीन की रेत। लेकिन उससे पहले एक कुर्बानी थी। क्या बोला खुदा ने? ये बेटा मेरे लिए कुर्बान कर दे। मेरा सवाल यह है कि अगर अब्राहम आज कौमों का बाप गिना जाता है, अगर वो कुर्बानी ना देता, उसी में फेल हो जाता, तो क्या इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग उसे मिल पाते? आज जिस खुदा के बारे में हम जानते हैं, मेरा सवाल है उसके लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो गुनाहगार हैं, उन लोगों के लिए जिनकी कीमत झुकाई जा चुकी है, आपकी और मेरी कुर्बानी क्या है? प्रेज द लॉर्ड। क्या कुर्बानी हम देते हैं? पौलुस रसूल के बारे में अगर हम देखें, पौलुस रसूल कहता है कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और बाइबल बयान करती है पौलुस रसूल वो हस्ती है जिसने 14 बाइबल मुकद्दस के अंदर 14 लेटर्स लिखे, जिसने गैर कौमों के पास गया, जिसने मार भी खाई, अपना सब कुछ, एक फरीसी था, एक अमीर इंसान था, सब कुछ पीछे कर दिया, उसके प्रेम में आगे बढ़ा। और बाइबल बयान करती है उसकी अनॉइंटिंग उसके ऊपर जो था, जहां कहीं वो जाता था वहां मसीहत जन्म लेती थी। आपकी मसीहत के लिए क्या कुर्बानी है? हम अनॉइंटिंग चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी याद रखें, मौजज़ात हों, अंधे देखें, लंगड़े चलें, पर सवाल यह है कि किस लिए? मुझे बहुत सारे लोग पाकिस्तान, इंडिया से मुझसे बात करते हैं, बहुत सारे लोग, पास्टर जी हम अनॉइंटिंग पाना चाहते हैं, हमारे लिए दुआ करें। तो मैं उनसे पूछता हूँ आपको अनॉइंटिंग क्यों चाहिए? क्योंकि अनॉइंटिंग बेसिकली तौर पर आपको मिलती ही खुदा के काम करने के लिए। हालेलुया। आपका क्या, आपके पास क्या विजन है, आपके पास क्या प्लान है खुदा के काम के लिए? बाइबल में लिखा है शागिर्द यीशु मसीह के पास आए और आके बोलने लगे ये लोगों को भेज दे
ये इनको भेज दे, ये अपने लिए खाने को कुछ मोल नहीं है। यीशु मसीह ने बोला नहीं 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 नहीं, आप इनको कुछ दो ना, हम क्या दें, हमारे आपके पास, यीशु मसीह ने बोला क्या है, आपके पास क्या है उसके लोगों के लिए, जो लोग उसे सुनना चाहते हैं, जो लोग उसकी हजूरी में जीवन पाना चाहते हैं, जो लोग उसकी बादशाही में जाना चाहते हैं, आपके लिए क्या है उनके लिए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बयान करते उन्होंने पूछा, हमने बोला हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। जो उनके पास था उन लोगों के लिए खुदा ने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या है आपके पास? अगर आपकी जिंदगी उसके कामों के लिए है तो आपकी जिंदगी के वसीले से वो बेशुमार जिंदगियों को बचा लेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये, हम निकलना नहीं चाहते। मुझे याद है यहाँ पर पास्टर शौकत साहब आए थे और उन्होंने एक कलाम दिया था कि हमें अपने खैमा से बाहर आना है। हम सब ने यहाँ पर आंसू बहाए, हम सब बड़े जज्बाती हो गए, हमें ये करना है वो करना है। कहाँ है वो जुस्तजू, कहाँ है वो सारी बातें, कब किस खैमा से हम निकले हैं? मुझे एक बात पास्टर जी की याद है कि जब मैं आया था तो पास्टर जी ने एक बात बोली, आप कैसे चरवाहे हैं, एक चरवाहा कैसा है जिसके पीछे भेड़े ही नहीं है। अपनी खिदमत को लेके, अपने कामों को लेके हम बहुत, अपने पर्सनल, अपने घर को लेके हमारी बहुत सारी कुर्बानी, अपने बीवी बच्चों से दूर है, अपने घर से दूर है। अरे उन बच्चों का क्या जो उस बाप से दूर है जिसके लिए उसने सलीब पर जान दी। एक ही बेटा था, उसने नहीं रख छोड़ा, और वो उम्मीद कर रहा है कि अब ये बेटी, अब वो बेटा जाए गुनाहगारों के पास। हालेलुया। रसूलों की जिंदगी से मौजज़ात इसलिए होते थे क्योंकि वो भरे थे उसके मसा से, और मसा इसलिए था क्योंकि वो कुर्बानी देना जानते थे। सालों साल बाज़ औक़ात हमारी कलीसिया के अंदर लोगों को हो जाता, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर कुछ भी हमें नहीं दिखता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो चर्च आना अपनी जिम्मेदारी तो समझते हैं, लेकिन उसकी बादशाही के लिए अपनी जिम्मेदारी कभी बड़ी मुश्किल से ले पाते। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पीछे पीछे सुबह से शाम, शाम से रात फोन करने पड़ते हैं, गाड़ियों का रेंज होता है, चर्च आओ, खुदा की हुजूरी। क्यों भाई, काहे के लिए? ताकि आप खुदा के कलाम को सुने और जो मसा यहाँ पर बहता है वो आपकी जिंदगियों के ऊपर ट्रांसफर हो सके, ताकि आप भी आने वाले वक्त में अच्छे पास्टर, अच्छी खादमा बन सके और मसीह का काम कर सके। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आ पाते। 50 चीजें, 50 चालाकियां पास्टर को करके बताते हैं। मैं आपको सच्ची में पिछले दिनों में किसी को बता रहा था कि शैतान ने सांप को क्यों चुना हवा को गिराने के लिए, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि सांप चालाक था। बहुत सारे लोग पास्टर्स को चालाकियां बताते, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी ये प्रॉब्लम। 2-3 घंटे मूवीज को देने हैं, लेकिन 2 घंटे खुदा की हुजूरी को नहीं देते। पास्टर को गोलियां देते हैं, गोलियां खा खा के उसका जो है ना पेट खराब हो जाता है, लेकिन वो पास्टर का नुकसान नहीं कर रहे, खुदा का नुकसान नहीं कर रहे। आप उसकी हजूरी में आए फिर भी वो खुदा है, आप उसकी हजूरी में ना आए वो फिर भी खुदा है। आपको और मुझे उसकी जरूरत है, क्योंकि उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। क्या उसके कामों के लिए आपकी और मेरी जिंदगी में क्या कुर्बान हम करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? यहां पर आपको पास्टर पेंट कोट में दिखते हैं, पास्टर आपको भागते हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर आपको क्या कुर्बानी है आप नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड। कितनी तकलीफों से उसे गुजरना पड़ता आप नहीं जानते, क्योंकि एक खादम के अंदर से खुदा कलीसियाओं को जन्म देता है। मेरा सवाल है, क्या आप तैयार हैं? बाइबल बयान करती है कि एलिशा एक जगह पर गया, एक औरत मिली, बस मैं इसे खत्म करना चाहूंगा। एक औरत मिली, वो अंबिया ज़ादों में से एक की औरत थी, और वो उसका हस्बैंड जो है वो उसकी डेथ हो गई थी। और जब एलिशा के साथ उसकी मुलाकात होती है तो वो बोलती है कि मेरे 2 लड़के हैं, इनको आप अपने साथ ले जाओ क्योंकि हमारे ऊपर बहुत कर्ज आ चुका है। एलिया ने बोला कि तेरे पास क्या है? उसने बोला हमारे घर में सिर्फ क्या है जी, 1 प्याला ऑयल है, सिर्फ 1 प्याला। तो उसने बोला कि जा उसे मेरे पास ले आ और बर्तन इकट्ठे कर ले, यहां तक कि अपने पड़ोसियों से भी तू क्या करना, बर्तन लेके आना, और उनमें जो तेल आएगा उसे बेच के तू क्या करना, अपना कर्ज उतार लेना। बाइबल बयान करती उसने बर्तन इकट्ठे करना शुरू कर दिए और वो अपने घर चली गई, दरवाजा बंद कर दिया। बेटे उसके साथ थे। बर्तन नीचे हैं, ऑयल आता जा रहा है, बर्तन नीचे हैं, ऑयल आता जा रहा है। एक टाइम आया कि बर्तन खत्म हो गए, वो तेल भी ब्रेक हो गया। सुने, वो तेल जारी हो चुका है लेकिन बर्तन नहीं है उसकी हजूरी में। बर्तन बिजी हैं तरह तरह की चीजों में, बर्तन बिजी हैं दुनिया की चाक और रोशनी में चमकने के लिए,
बर्तन बिजी है उन सारी चीजों के लिए, वो तैयार है अपने लोगों को भरने के लिए, लेकिन लोग अपने आप को भरने के लिए उसके सामने नहीं आ रहे। चंद चीजें, चंद पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। उसके हजूर हर रोज जाना, उसकी प्रस्तश करना, उसके साथ ये गानगत करना आपके अंदर चेंज को लेके आएगा। आप जितना उसकी हजूरी में जाएंगे आप अपने आप को भरते जाएंगे। दूसरा, जिस खादम के हाथों में उसने आपको रखा है उसके साथ चलना, जो कुछ वो आपको कह रहा है उस पर अमल करना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाना। और तीसरा, उसकी बादशाहत के लिए अपनी जिंदगी देना। रसूलों की जिंदगियों से हमें जलाली काम दिखते हैं। भले वो उनमें से कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ अनपढ़ थे, कुछ मछलियां पकड़ने वाले थे, कुछ चुंगी लेने वाले थे, लेकिन उनकी जिंदगी से अलग काम दिखते थे। पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि उनके ऊपर एक कुव्वत थी जो अंधों को भी दिखाती थी, लंगड़ों को भी चलाती थी और गुनाहगार कैदियों को भी रिहाई देती थी। उनके ऊपर एक कुव्वत थी, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी कि वो कुर्बानी देकर उसके पास आए। पतरस ने बोला, यीशु हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए हैं, हमें क्या मिलेगा? उसने बोला कि मैं तुम्हें ये चीज बोलता कि तुम इजराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। आज क्या छोड़ पाए हम उसके लिए? क्या छोड़ना चाहते हैं उसकी बादशाहत के लिए? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारी दुआओं में भी उसकी बादशाहत की बात नहीं होती। जबकि उसने सिखाया, जब तुम दुआ करो तो कहो कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी, और तेरी बादशाहत आए। हमारी सोच उसकी बादशाहत तक नहीं जा पाती। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या फैसला किया है हमने मरने के बाद कहां जाना है? और जो इर्द गिर्द हमारे लोग हैं, आने वाला टाइम एक खतरनाक हमें दिख रहा है और एक बड़ी मुसीबत आने वाली, मसीह जिसे जानते हैं, उनको बचाने के लिए हमने क्या फैसले किए हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा सवाल है, कितने लोग चाहते हैं अपने आप को इस मसा से भरना? वो अपना हाथ दिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग चाहते हैं कि आज पहली दफा खुदा से अपने मसा से भरे, मैं चाहूंगा प्लीज वो सामने आ जाए। और जितने लोग चाहते हैं कि हम अपने आप को खुदावंद की राहों में दे दें, हम अपने मसा में भरना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कोई इस हाथ पे आ जाए प्लीज। मेरी दरख्वास्त है कि जरा सुस्तियां ला लो। मुझे पता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। तो आइए, जो लोग चाहते हैं इस अनॉइंटिंग को, इस कुव्वत को, आइए इस हाथ पे आ जाइए और दुआ करना शुरू कर दीजिए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने घुटनों पर आ जाइए और अगले 5 मिनट सिर्फ हम दुआ करेंगे। अपने आप को उसके सामने लेके आएंगे, अपने आप को खाली करेंगे। अगर बर्तन तरह तरह की आलूदगी और तरह तरह की चीज़ों से भर चुके हैं, अगर बर्तन मैले हो चुके हैं, तो आइए उसके सामने कहें, खुदावंद ये बर्तन, खुदावंद दुनिया की आलूदगी से खाली कर दे, ये बर्तन पाक और साफ कर दे, ताकि मैं तेरी भेड़ों को बचा सकूं, ताकि मैं खुदावंद उन कामों को कर सकूं जिसके लिए आपने मुझे चुना है। आइए सब दुआ करें। आपकी आवाज आनी चाहिए। बाइबल बयान करती, जब सैमसन से वो मसा जुदा हो गया, उसे गुलाम कर दिया गया, और बाइबल बयान करती हुई लोगों ने डिमांड की कि इसे लाओ ताकि हम इसका खेल देखें। अगर आपको लगता है कि आप उस मसा से अलग हो चुके हैं, लोग आपको तमाशा करता हुआ देखना चाहते हैं, बाइबल बयान करती जो लोग उसे तमाशा करता हुआ देखना चाहते थे वो सब मारे गए, क्योंकि मसा देने वाला खुदा उसको उसके साथ था और वो चाह रहा था कि सैमसन अपने मुंह को खोले और मैं अपने मसा को नाज़िल करूं और इसकी शर्मिंदगी शाजोरी में बदल जाए। आइए, अगर आप चाहें तो आप मेरे पीछे दुआ कर सकते हैं। आसमानी बाप, खुदावंद यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूं। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी तरह आपके रूह का रंजीदा किया हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। हर तरह का ऐसा काम जो मैंने अपनी सोचों से किया हो, या हर तरह का ऐसा गुनाह जो मैंने अपनी आंखों से किया हो, या हर तरह का ऐसा गुनाह जो मेरे हाथों से हुआ हो, जो मेरे दिल से हुआ हो, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं यीशु के लहू को मांगता हूं,
मुझे पाक कर खुदावन, मुझे पाक कर खुदावन। अगर आज तक मैंने आपके खादमों के खिलाफ कोई बात की हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर मैंने किसी को माफ़ नहीं किया तो मैं अपने आप को आपके सामने लाता हूँ और मैं अपने मन को खाली करता हूँ। यीशु के लहू से मुझे धोइए, यीशु के लहू से मुझे पाक कीजिए, मुझे पाक कीजिए, मुझे भरिए खुदावन अपने मसा से। आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावन पाक खुदा, आज की इबादत का सारा जलाल आपके नाम को देता हूँ। खुदावन आज के कलाम के वसीला से अपने लोगों को भरिए खुदावन। आने वाले दिनों में खुदावन ये आपके साथ चल सकें और बहुत सा फल पैदा कर सकें और इस मसा को अपनी ज़िंदगी में झलकता हुआ देख सकें। यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।